आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्रुप पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बैंकिंग अवेयरनेस सितंबर के हम कर रहे हैं दोस्तों। कल मैंने जुलाई अगस्त के कंप्लीट कर दिए थे। आज हम सितंबर और अक्टूबर के कंप्लीट कर देंगे। कल तक बैंकिंग अवेयरनेस खत्म हो जाएंगे पूरे 6 महीने के। और ये पेड कोर्स पे तो जाएगा ही जाएगा। इसकी पीडीएफ जो है हमारी वेबसाइट studyclose.com पे आपको मिल जाएगी। और आपको बता दूं कि 1 जनवरी से हमारे सारे प्राइजेस हाइक हो जाएंगे। तो एसएससी बैंकिंग के शानदार कोर्स, बेहतरीन कोर्स हमने आपके लिए बनाए हैं। तो आप जरूर उन कोर्सेज को अवेल करें। न्यू ईयर 2022 कूपन कोड है, अभी एक्स्ट्रा 25% ऑफ चल रहा है। न्यू ईयर एंड सेल 1 जनवरी से सारे प्राइजेस हाइक होंगे। तो आज हम बात करेंगे पहले सवाल की, मतलब बैंकिंग अवेयरनेस के पहले सवाल की। क्या बहुत सारे सवाल की बात करेंगे, क्या क्या मैं बोलता हूँ कभी कभी मुझे खुद भी समझ में नहीं आता। तो नेशनल पेंशन स्कीम की एलिजिबिलिटी एज कितनी है कि आप इन्वेस्टमेंट कर लें? तो भाई ये 18 से 70 साल है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने, अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में एंट्री करना चाहते हैं तो पहले ही 18 से 65 साल था, अभी 18 से 70 साल हो गई है। जो भी मैं बता रहा हूं उसका एक्सप्लेनेशन आपको लिखा हुआ मिलेगा। हैशटैग फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग कैंपेन, ये कौन सी एंटिटी में लॉन्च किया है? तो देखिए, फॉलो द पेमेंट डिस्टेंसिंग, तो ये रुपए ने लॉन्च किया है ना। ये स्ट्रैटेजिक कैंपेन है ताकि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट जो है, मतलब फिजिकली, क्योंकि कोविड टाइम्स है तो फिजिकली आप पेमेंट ना करें, आप ऑनलाइन ही पेमेंट करें, डिजिटल पेमेंट करें। अगला, फोन पे हैज रिसेंटली रिसीव्ड विच ऑफ दिस लाइसेंस फ्रॉम द IRDAI टू कंडक्ट इंश्योरेंस बिजनेस, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो IRDAI से इनको डायरेक्ट ब्रोकिंग लाइसेंस मिला है। ठीक है। अच्छा, तो ये फ्लिपकार्ट ओन डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। अभी आपको आपने देखा कि ये फ्लिपकार्ट ने फोन पे से पूरी मस्त पार्टनरशिप की खरीद लिया उसे। तो इनको इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस मिला है IRDAI से। इसका मतलब यही है कि अब फोन पे डायरेक्टली इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट कर सकेगा। फोन पे जाइए, सीधा आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। Who has been appointed as the independent director of the Hong Kong and Shanghai Banking Corporation HSBC? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने हैं रजनीश कुमार, जो कि फॉर्मर SBI चेयरमैन थे। सीधा सीधा सवाल है। मैंने बताया था ना कि आप एक जगह प्रोजेक्टेड ग्रोथ लिख लीजिए और उसके बाद सारी की सारी, जैसे वर्ल्ड बैंक, ADB, केयर, क्रिसल, ये सब लिख लीजिए। और वो एक पेज में अगर आप लिखेंगे ना तो वो सही रहेगा कि किसने क्या प्रोजेक्ट किया है। तो जीडीपी फोरकास्ट ऑफ इंडिया 2021 मूडीज के हिसाब से कितना होने वाला है? तो ये 9.6% है। ठीक है, 9.6% जो है ये होने वाला है। 2022 में 7% होने वाला है। ठीक है, मूडीज के हिसाब से, मूडीज इन्वेस्टर्स। विच कंपनी इज एक्वायरिंग इंडियन डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर? तो भारत का डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर बिल डेस्क आपने देखा होगा ना, जब भी पेमेंट गेटवे आता है तो बिल डेस्क जरूर आता है। डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर है। तो कौन सी कंपनी इसको एक्वायर कर रही है? द करेक्ट आंसर इज पेयू। नेदरलैंड की कंपनी है, आपको बता दूं, नेदरलैंड की कंपनी है ये। और ये इंडियन डिजिटल पेमेंट सर्विस बिल डेस्क को एक्वायर कर रही है। और इसका जो साइज है, जो डील $4.7 बिलियन में हुई है, $4.7 बिलियन। तो तगड़ी डील है ये। SBI has opened a floating ATM on a house boat। floating ATM क्या? हाउस बोट मतलब, जो झील पे बोट चलती है ना, तो बोट पे भी आपको ATM मिल जाएगा। तो ये दाल लेक है। ठीक है ना, दाल लेक, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। हाउस बोट आपको जम्मू एंड कश्मीर में ही मिलेगी। तो जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में, ताकि लोकल टूरिस्ट के लिए और ज्यादा कन्वीनियंस हम कर सके, तो फ्लोटिंग बोट जो है वो अनाउंस की है। SBI के चेयरमैन कौन है? दिनेश खरे। भारत पे हैज पार्टनर्ड विथ विच बैंक टू लॉन्च इट्स पॉइंट ऑफ सेल बिजनेस भारत स्वाइप? POS आपको पता ही ना, दुकानों में POS लगा होता है, आप फटाक से स्वाइप कर सकते हैं। तो भारत स्वाइप किसने लॉन्च की है? एक्सिस बैंक। ठीक है, भारत पे ने एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड GDP फोरकास्ट? मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से भारत का प्रोजेक्टेड GDP फोरकास्ट कितना है? तो द करेक्ट आंसर इज 10.5%। 10.5%। व्हाट वाज द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम GST इन अगस्त 2021? सीधा सीधा सवाल है। 1.12 लाख करोड़। इतना ज्यादा, 30% हायर है, ये पिछली बार भी था। Who has been appointed as the chairman of CBDT, Central Board of Direct Taxes?
द करेक्ट आंसर इज JB मोहापात्रा। अब अगेन ये भी एकदम डायरेक्ट सवाल है। India's economy grew by dash during the April-June quarter of this financial year as against 24.4% contraction। ये इस पे मैंने बहुत ही शानदार लेक्चर लिया था। 20.1%, याद रखिएगा ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन होता है, ऐसा नहीं कि 20% रियल टर्म्स में ग्रो हुई, ये ईयर ऑन ईयर पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो 20.1% जो है वो ग्रो हुई है। ठीक है, तो ये चीज है, क्वार्टर मतलब पिछले क्वार्टर इसी समय 24.4% का कॉन्ट्रैक्शन हमको देखने को मिला था। RBI has announced set a 5-member committee to scrutinize application and give recommendation on NUE, new umbrella entity। तो न्यू अम्ब्रेला एंटिटी लाइसेंस के लिए इन्होंने 5 मेंबर कमेटी बनाई है। इसको कौन स्क्रूटनाइज करेगा? करेक्ट आंसर इज P वासुदेवन, मतलब ये हेड होंगे स्क्रूटनाइज का, ये हेड होंगे। तो ये चीज है, श्री P वासुदेवन। Which of these countries have been inducted as the new member country of the New Development Bank? ब्रिक्स ने इस न्यू डेवलपमेंट बैंक को सेटअप किया है। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इनमें से कौन सा नया देश इसमें आ गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक में? तो बांग्लादेश भी है, यूएई भी है, यूरुग्वे भी है। द करेक्ट आंसर इज डी, शंघाई बेस्ड है ये, शंघाई बेस्ड न्यू डेवलपमेंट बैंक। व्हाट वैल्यू ऑफ मॉनेटरी पेनाल्टी हैज बीन इम्पोज्ड बाय आरबीआई ऑन एक्सिस बैंक? एक्सिस बैंक पे आरबीआई ने जबरदस्त पेनाल्टी लगाई है नो योर कस्टमर्स नॉर्म्स को वॉयलेट करने के लिए। तो 1 सितंबर 2021 से ये जो केवाईसी नॉर्म चेंज हुई, इन्होंने जबरदस्त वॉयलेट किया है इसको, तो इसमें 25 लाख रुपए की एक्सिस बैंक पे पेनाल्टी लगाई। यह भी पूछा जा सकता है कि आरबीआई ने 25 लाख रुपए की पेनाल्टी किस बैंक पे लगाई है? एक्सिस बैंक इज द करेक्ट आंसर। आई एम सॉरी, नेम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को एक्वायर कर लिया है। तो भाई HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया है और 100% स्टेक इन्होंने लिए हैं। ठीक है, और ये डील जो है वो लगभग 6,887 करोड़ की हुई है। तो अब एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस HDFC लाइफ से मर्ज हो गया है। 24th मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल वाज हेल्ड रिसेंटली, हु इज द चेयरपर्सन? तो इसकी चेयरपर्सन थी निर्मला सीतारमण, FSDC। ये 24वीं मीटिंग थी। ये भी सीधा सीधा सवाल है। LIC has brought 3.9% शेयर्स ऑफ विच बैंक? LIC ने 3.9% शेयर्स किस बैंक के खरीदे हैं? द करेक्ट आंसर इज बैंक ऑफ इंडिया, डी। ओके, विच कंपनी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डिजिटल पेमेंट इंटरैक्टिव जियोस्पेटियल प्लेटफॉर्म नेम्ड पल्स? किस कंपनी ने पहला डिजिटल पेमेंट इंटरैक्टिव जियोस्पेटियल प्लेटफॉर्म पल्स लॉन्च किया है? फोन पे ने इसको लॉन्च किया है, फोन पे ने इसको लॉन्च किया है। तो ये पहला इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है, ठीक है, डिजिटल पेमेंट्स पे। Who has been appointed as the chairman and managing director of city-based United India Insurance Company Limited? तो ये सीधा सीधा सवाल है, SL त्रिपाठी बने हैं। ओके, इंडिया वुमेन हॉकी प्लेयर रानी रामपाल एंड क्रिकेटर स्मृति मंधाने ब्रांड एम्बेसडर बनी है कौन सी बैंक की? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये CEO और ये ब्रांड एम्बेसडर बस सीधे सीधे सवाल होते हैं। Who has been named as the new managing director of EXIM, Export and Import Bank of India? Again, सीधा सीधा सवाल है। The correct answer is हर्ष भूपेंद्र बंगाड़ी। Who among the following bank, which among the following bank ranked 1 in NITI digital payment scorecard? क्या बात, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन सी जो बैंक है इसकी पहली रैंक आई है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स स्कोर कार्ड में डिजिटल पेमेंट में। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बाजी मार ली है। तो आप देख सकते हैं ये तो, अच्छा ये तो, हाँ ये आप देख सकते हैं। तो इनका टोटल जो था वो 86 मार्क्स थे, इनके 86%। Who has been appointed as the officiating president of Income Tax Tribunal, ITAT? तो GS पन्नू जो है वो ITAT के ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट बने हैं, राइट। और ये 6 सितंबर, मतलब ये अब तो ऑफिस ले चुके हैं, ये 6 सितंबर के बाद ही रेगुलर प्रेसिडेंट बन जाएंगे। Which bank has launched WISE POS GOPOS devices? अगेन पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस। इसमें से किसने
वाइस POS गो, अच्छा जी नहीं है, गो डिवाइसेज जो है वो लॉन्च किए हैं। तो ये ऑल इन वन पॉइंट ऑफ सेल स्वाइपिंग मशीन है। ये कर्नाटक बैंक ने इसको लॉन्च किया है। Which bank has partnered with NSIC to provide credit support to MSME? The correct answer is HDFC Bank. इन्होंने NSIC से पार्टनरशिप की है ताकि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ये क्रेडिट सपोर्ट पैसा दे सके। जीडीपी ऑफ इंडिया अगेन S&P ग्लोबल रेटिंग के हिसाब से कितनी होगी? द करेक्ट आंसर इज 9.5, 9.5% इन्होंने बताया है 2022, 2021, 2022। Tata AIA Insurance has announced the signing of a multi-year brand partnership with Indian athlete and Olympic medalist. बहुत ही आसान है भाई, नीरज चोपड़ा को हर कोई जो है वो उन्हीं के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, तो टाटा AIA लाइफ ने इनके साथ पार्टनरशिप की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज टेकन पब्लिक सेक्टर लेंडिंग डैश आउट ऑफ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो इन्होंने पब्लिक सेक्टर लेंडर यूको बैंक को PCA प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से हटा दिया है। आपको पता है ना, RBI जब भी NPA बहुत ज्यादा हो जाते हैं, घपला बहुत ज्यादा हो जाता है, तो RBI PCA प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इसमें डाल देती है। इसमें डालने का मतलब यही है कि भाई रिक्रूटमेंट कम होगा, स्क्रूटनी होगी, आपकी सैलरीज कट होंगे, तो काफी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं PCA में। How many merchants bank have been appointed by the government to manage the IPO of LIC? तो भाई अभी LIC का IPO आने वाला है, जनवरी मार्च 2022 में ये लॉन्च होगा और बहुत ज्यादा भीड़ आने वाली है। तो इसमें 10 मर्चेंट बैंकर्स को इन्होंने भारत सरकार ने लगाया है। तो अब LIC भी पब्लिक होने वाली है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, किस नाम से? इसका नाम है बॉब वर्ल्ड, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड। नेम द MD एंड CEO ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक, रीअपॉइंट इनको किया गया है। तो करेक्ट आंसर इज V वैद्यनाथन। ये भी सीधा सीधा सवाल है। Which financially body has approved 112 मिलियन $US इतना लोन दिया है ताकि वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर झारखंड में अच्छा हो सके। तो पानी के लिए $112 मिलियन का लोन दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ठीक है, ताकि अर्बन लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथन किया जा सके और वाटर सप्लाई जो है वो अच्छी की जा सके झारखंड के 4 जिले में, 4 शहर में। एशियन डेवलपमेंट बैंक रिसेंटली अप्रूव हाउ मच लोन अमाउंट ऑफ एडिशनल फाइनेंसिंग टू स्केल अप द इंप्रूवमेंट ऑफ रूरल कनेक्टिविटी इन महाराष्ट्र। ये पिछले महीने भी था ये, तो ये करेक्ट आंसर है 300 मिलियन $300। NFINI एनफिनी क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी ये लॉन्च की है कौन सी कंपनी ने? तो करेक्ट आंसर इज NPCI। Which of the following became the first country to adopt Bitcoin as national currency? ये एल सेल्वाडोर इज द करेक्ट आंसर। आसान है ये। एल सेल्वाडोर ये पहला दुनिया का देश बना जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर जो है वो एज अलाउ कर दिया है। RBI has launched a third cohort under the regulatory sandbox. What is the name of this cohort? तो RBI ने थर्ड कोहॉर्ट अंडर द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स निकाला है, इसका नाम है MSME लैंडिंग। तो अब ये, अच्छा कोहॉर्ट होता क्या है? कोहॉर्ट एनालिसिस होता है बेसिकली, ये एक तरीके की बिहेवियर एनालिसिस है, एनालिटिक है। इसमें होता क्या है कि कस्टमर्स बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है, ठीक है ना, कि कस्टमर्स, अब इसमें कुछ कस्टमर्स हैं वो आते हैं और इस कुछ प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस के लिए साइन अप करता है और उनके बिहेवियर को ट्रैक किया जाता है, ठीक है। तो ये कोहॉर्ट एनालिसिस होता है और इसका नाम है MSME लैंडिंग, लैंडिंग कह रहा हूं, सॉरी। इंडियाज फर्स्ट फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी, ये आपको पता ही है, DMRC न्यू दिल्ली। फास्टैग मेट्रो जो है वो आपको नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में मिलेंगे। DMRC ने इसको लॉन्च किया है, ये भी पिछले महीने का ही रिपीटेड करंट अफेयर्स है। तो GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन जो है इंडियन इकोनॉमी कैलेंडर ईयर 2021 का यूंगटैक के हिसाब से कितना है? अगेन 7.2%। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इन्होंने बताया कि 7.2%। 2022 के लिए कितना है? 6.7%। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC ने डिक्लेयर डैश एयरपोर्ट एज अ कस्टम्स नोटिफाइड एयरपोर्ट। इन्होंने कुशीनगर एयरपोर्ट जो हाल ही में इनॉग्रेट किया है, कुशीनगर आपको पता ही ना, बुद्ध ने यहाँ पे ही पुनर्निर्वाण, मतलब बुद्ध ने स्वर्ग जो मोक्ष की प्राप्ति वहीं से ही की थी। तो कुशीनगर एयरपोर्ट अभी हाल ही में ओपन किया है। तो
इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ कस्टम्स नोटिफाइड एयरपोर्ट, यानी कि इंटरनेशनल पैसेंजर्स का मूवमेंट भी यहां पे होगा। हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड टू द PLI, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर? तो करेक्ट आंसर इज 26,058 करोड़। तो प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे दी जाती है और उन पे इंसेंटिव मिलता है कि आप ये प्रोडक्ट बनाओ तो आपको इतना, जैसे ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट में आपको इतना ज्यादा इंसेंटिव देंगे, इतनी आपकी बचत हो जाएगी। न्यू FDI लिमिट क्या है जो कि टेलीकॉम सेक्टर में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव की है? तो ये 100% है। टेलीग्राम कह रहा हूं, टेलीकॉम सेक्टर में 100% FDI लिमिट यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इतना आ जाता है, आज आ जाएगा। पहले ये 49% थी और अब 100% हो गई है। भारत का पहला यूरो डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड किसने इशू किया है? कौन सी कंपनी ने इशू किया है? करेक्ट आंसर इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये लीडिंग पावर सेक्टर NBFC है जिन्होंने अपना यूरो ग्रीन बॉन्ड जो है वो इशू किया है। 300 मिलियन यूरो का बॉन्ड है ये, और इसका जो प्राइस है वो 1.841% है। तो ये पहला यूरो डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड इशुएंस है भारत की तरफ से। What amount has been sanctioned by the government under PLI scheme to drone industry? अच्छा, ड्रोन इंडस्ट्री के लिए 120 करोड़ रुपए सरकार ने सैंक्शन किए हैं। अमित सक्सेना ग्लोबल डेप्यूटी ऑफ CTO ऑफ, कहां के चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये CTO है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इन्होंने ये मतलब रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, ऑफिसर ऑफ RBI इनोवेशन हब। NPCI has partnered with which entity to enable UPI QR based payment acceptance of 10 Asian markets? The correct answer is Liquid Group. तो NPCI पेमेंट लिमिटेड ने लिक्विड ग्रुप के साथ ये पार्टनरशिप की है। Annual doing business report will no longer be released due to data irregularities issues. The report was released by which organization? Annual doing business report कुछ डेटा के इरेगुलरिटी था, इसीलिए इसको इशू नहीं किया जाएगा। वैसे इसको इशू कौन करता था? तो इसको इशू करता था वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बंद कर दी है जब ऐसा उनके ऊपर आरोप लगा कि बहुत ये डेटा हेर फेर करते हैं, चाइना को काफी, चाइना इनको पैसा दे देता है और ये चाइना को बहुत ऊपर रख देते हैं, तो ये सब। हु हैज बीन रोप्ड इन बाय द फिनो पेमेंट्स बैंक एज इट्स फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर? तो ये पंकज त्रिपाठी को चुना गया है। क्या बात है, फिनो पेमेंट्स बैंक के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बनेंगे। नेम दी मोबाइल ऐप लॉन्च बाय LIC फॉर इट्स डेवलपमेंट ऑफिसर्स। LIC ने अपने डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए कौन सी मोबाइल ऐप निकाली है? सो प्रगति इज द करेक्ट आंसर। प्रगति मोबाइल ऐप जो है वो अपने डेवलपमेंट ऑफिसर्स, ताकि रिव्यू, ग्रोथ, ट्रेंड इंडिकेटर सब ये बताएगी। HDFC has tied up with Paytm to issue co-branded credit card from October 2021. The credit card will be based on which platform? तो क्रेडिट कार्ड विल बी बेस्ड ऑन वीजा। वीजा के क्रेडिट कार्ड जो है वो HDFC और Paytm मिल के निकालेंगे। ऑर्गेनाइजेशन OECD ने, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, इन्होंने भारत की ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है वो कितनी प्रेडिक्ट की है? तो भारत की ग्रोथ प्रोजेक्शन 9.7% प्रेडिक्ट की है। Yes Bank has recently tied up with which payment network to offer the credit cards to its customer? Yes Bank के आपको पता ही है CEO राणा कपूर भाई, अभी Yes Bank की बुरी हालत हो गई थी। आपको पता है ना कि अभी जनवरी में ही Yes Bank दिवालिया हो गया था। तो इन्होंने वीजा के साथ पार्टनरशिप किया है ताकि अपने साथ अपने इनको ये क्रेडिट कार्ड जो है वो दे सके। व्हाट इज द लेटेस्ट एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया? ADB के हिसाब से, ये रिपीटेड सवाल है, 10%। National Single Window System NSWS for the investors and business in India has been launched by which ministry? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। Dash has announced a tie-up with One Card for a mobile first credit card that targets country young tech savvy population. तो फेडरल बैंक ने यहां पे वन कार्ड के साथ टाई अप किया है ताकि क्रेडिट कार्ड दे सके यूथ को, और जो टेक सेवी, टेक्निकल, जो बड़ा टेक्निकलिटी में, जो बड़ा टेक्नोलॉजी में घुसे रहते हैं। PFRDA has announced to observe नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस किस दिन? सीधा सीधा सवाल है दोस्तों, 1 अक्टूबर को नेशनल पेंशन दिवस जो है वो मनाया जाएगा। What is the paid up capital of India debt resolution company IDRCL? तो इसका पेड अप कैपिटल कितना होगा? इसमें मैंने पूरा एक सेपरेट लेक्चर लिया, तो आप जरूर देखिएगा। द करेक्ट आंसर इज 80 लाख रुपए।
इतना ज्यादा इनका पेड अप कैपिटल होगा। पहले 50 करोड़ था, ठीक है, मतलब ऑथराइज कैपिटल है 50 करोड़ सॉरी, और ये पेड अप कैपिटल जो है वो 80 लाख रुपए है। व्हाट शैल बी maximum stake that can be held by PSB and public FIs in the newly formed India Debt Resolution Company। तो डेट रेजोल्यूशन कंपनी आपको पता ही है ना कि ये जैसे बैंक में बहुत ज्यादा कर्जा है, तो ये कंपनी ना उस कर्जे को खरीद लेगी, ठीक है, और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। तो इसमें मैक्सिमम 49% स्टेक होगा। डैश एंड SBI लॉन्च को ब्रांडेड रुपए कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड ऑफरिंग फ्यूल एंड अदर बेनिफिट्स। जो द करेक्ट आंसर इज भारत पेट्रोलियम, BPCL। What is the minimum ticket size set up by RBI for the insurance of securitization notes? इसका जो मिनिमम टिकट है वो है 1 करोड़ रुपए। इसमें से कौन सी कंपनी को ओवरऑल मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया के लिए सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं? तो ये HDFC बैंक है। द करेक्ट आंसर इज HDFC बैंक। 2021 का ये पोल था। GDP प्रोजेक्शन ICRA के हिसाब से भारत का कितना होगा? तो 9% है ये, 9% 2021-2022 का। Which of these sports personality has been roped as the new global brand ambassador of Mastercard? Mastercard के नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनेगा? सो द करेक्ट आंसर इज B, मैग्नस कार्लसन। तो फाइनेंशियल सर्विस कंपनी ने, मास्टरकार्ड ने मैग्नस कार्लसन को, जो कि भाई चेस में कमाल का काम करते हैं, नॉर्वे के हैं ये, तो इनको अपना जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाया है। According to report of NASSCOM, crypto industry in India has the potential to add $184 billion of economic value in the form of investment and cost savings by भाई NASSCOM के हिसाब से जो क्रिप्टो करेंसी है वो इतना $184 बिलियन ऐड करेगा भारत की इकोनॉमी में, लेकिन ये कब तक होगा? ये होगा 2030 तक, 2030। What is the limit of Ways and Means advance set for the second half of the financial year 2021-22? तो रिजर्व बैंक ने इसमें लिमिट सेट की है वेज एंड मींस एडवांस, ये लिमिट है 50,000 करोड़ की। आरबीआई हैज इम्पोज्ड 2 करोड़ की पेनाल्टी आरबीआई ने लगाई है कौन से बैंक पे? डिपॉजिट बोर्ड कंपोजिशन नॉर्म्स को ब्रीच करने के लिए। तो आरबीआई ने ये पेनाल्टी लगवाई है RBL बैंक पे। तो ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो भाई अक्टूबर के भी बैंकिंग अवेयरनेस खत्म हो गए और अभी मैं नवंबर के भी कर दूंगा, और कल दिसंबर के नहीं, मतलब ये तो सितंबर के और आज अक्टूबर पे भी हो जाएंगे, और कल नवंबर दिसंबर तक खत्म। तो 6 महीने के टोटल बैंकिंग अवेयरनेस खत्म। थैंक यू सो मच।